हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। किसी भी सरकारी भर्ती के लिए दस्तावेज सत्यापन के समय आपको कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, उन दस्तावेजों की संपूर्ण चेकलिस्ट इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। दस्तावेज सत्यापन के अंदर यदि आपके दस्तावेजों में किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो आपको प्रोविजनल रखा जा सकता है या आपको अपात्र किया जा सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसलिए दस्तावेज सत्यापन करवाने वाले समस्त अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन से पहले इस प्रकार एक चेकलिस्ट के अनुसार अपने दस्तावेज तैयार कर ले। वैसे राजस्थान की या राजस्थान के बाहर कोई भी भर्ती निकलती है तो भर्ती विज्ञापन के साथ ही समस्त दस्तावेजों की चेकलिस्ट दी जाती है कि इस भर्ती के लिए ये दस्तावेज चाहिए, लेकिन अभ्यर्थी उसको ध्यान से पढ़ते नहीं है। इसलिए दोस्तों, मैंने समस्त दस्तावेजों की एक चेकलिस्ट बना दी है। उस चेकलिस्ट को देख के अपने दस्तावेज तैयार कर सकते हैं, तो आपको दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। साथ ही जो अभ्यर्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं उनसे अनुरोध रहेगा, हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर ले। आपको इसी प्रकार की और जानकारियां भी मिलती रहेगी। और साथियों, इस प्रकार की जानकारियां आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना चाहिए, जिससे अन्य अभ्यर्थियों को भी फायदा हो सके। साथियों, राजस्थान की किसी भी सरकारी नौकरी के लिए यदि आप दस्तावेज सत्यापन करवाने वाले हैं तो आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जिसकी चेकलिस्ट में इसमें आपको बता रहा हूं। इस चेकलिस्ट के अनुसार अपने दस्तावेज तैयार कर ले। ये दस्तावेज आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए चाहिए होते हैं। इसमें सबसे पहले आपके पास दस्तावेज सत्यापन के लिए जो नोटिस निकलता है, जो आदेश निकलता है, उसकी प्रति आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद जो आपने आवेदन फॉर्म भरा है, आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। आवेदन फॉर्म के साथ आपका जो परीक्षा शुल्क लगी है उसकी रसीद आपके पास होनी आवश्यक है। इसके बाद दोस्तों, दस्तावेज सत्यापन हेतु स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया जाता है, तो पूरे स्क्रूटनी फॉर्म का प्रिंट आउट आपके पास होना आवश्यक है। और स्क्रूटनी फॉर्म के साथ दस्तावेज सत्यापन हेतु जो शुल्क ली जाती है उस शुल्क की रसीद आपके पास होनी आवश्यक है। इसके बाद ई प्रवेश पत्र, जो आप मूल परीक्षा दिए उसकी परीक्षा का आपके पास प्रवेश पत्र, और उसके बाद जो सेकंड चरण की जैसे टाइपिंग टेस्ट या अन्य कोई भी जो सेकंड चरण का एग्जाम होता है उस भर्ती परीक्षा से संबंधित दोनों ई प्रवेश पत्र आपके पास होने चाहिए। इसके बाद दोस्तों, जब शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो सबसे पहले 10वीं की मार्कशीट और उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। 10वीं की अंकतालिका और प्रमाण पत्र किसी किसी अभ्यर्थी के अलग अलग भी हो सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अलग अलग है तो आपको अलग अलग देना है। यदि अंकतालिका और प्रमाण पत्र आपका एक ही है तो वह एक ही मान लिया जाएगा। इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों, सीनियर सेकंड की 12वीं की अंकतालिका और उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं जब ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन में दोस्तों, आपके जितने सेमेस्टर में आपकी ग्रेजुएशन पूरी हुई है, सारे सेमेस्टरों की आपकी अंकतालिकाएं आपके पास होनी चाहिए। तो ग्रेजुएशन करने के बाद साथियों, उसकी उपाधि प्रमाण पत्र आपको मिलता है, तो वह प्रमाण पत्र या उपाधि यानी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यदि डिग्री अभी तक आपकी नहीं आई है तो आपको संबंधित यूनिवर्सिटी से प्रोविजनल प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों स्नोतकर। यदि आपने एमए, एमटेक, एमसीए पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है तो उसकी समस्त सेमेस्टर की आपकी अंकतालिकाएं आपके पास होना आवश्यक है। और उसी के साथ दोस्तों, स्नोतकर आपकी कंप्लीट होने के बाद उसकी डिग्री या प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है। डिग्री या प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। स्नातक या स्नोतकर के बाद किसी अभ्यर्थी ने कंप्यूटर की शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर रखी है, जैसे कई अभ्यर्थी नॉर्मल ग्रेजुएशन करने के बाद पीजीडीसीए, ओ लेवल आदि कोर्स करते हैं, उसके समस्त सेमेस्टर की अंकतालिकाएं आपके पास होनी चाहिए। साथ ही जब कंप्यूटर योग्यता आपकी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद उसका प्रमाण पत्र, डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है, वह आपको यूनिवर्सिटी से लेना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास राजस्थान के अंदर गैर अनुसूचित क्षेत्र और टीएसपी के लिए विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र होता है, तो ये आपको बनवाना होगा। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र जो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी, एससी और एसटी के लिए आवश्यक होता है। इसके बाद दोस्तों, अटेस्टेशन फॉर्म, जो आपका विभाग द्वारा पुलिस चरित्र सत्यापन के लिए लिया जाता है, यह कंप्लीट भरा हुआ अटेस्टेशन फॉर्म आपके पास होना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों, यदि कोई अभ्यर्थी दिव्यांगजन है तो उसको दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो 40% कम से कम उसकी दिव्यांगता होनी चाहिए। उसके बाद उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे से किसी अभ्यर्थी ने आवेदन किया तो उसका खेल प्रमाण पत्र उसका होना चाहिए। यदि कोई महिला अभ्यर्थी विधवा है तो उसको उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार कोई महिला परित्यक्ता यानी तलाकशुदा है तो उसे सक्षम न्यायालय द्वारा पारित डिग्री प्रमाण पत्र उसको लेकर जाना होगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, विवाहित अभ्यर्थियों के लिए विवाह प्रमाण पत्र और अविवाहित अभ्यर्थियों को शपथ पत्र देना होगा। साथ ही विवाहित और अविवाहित अभ्यर्थियों को संतान के संबंध में शपथ पत्र देना होगा। भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में पीपीओ डायरी और एनओसी उसके पास होनी चाहिए।
और कोई अभ्यर्थी पहले से राजकीय सेवा में है और इस भर्ती के लिए आवेदन किया है तो उसको राजकीय सेवा प्रमाण पत्र व एनओसी उसको संबंधित डिपार्टमेंट से लानी होगी। इसके बाद अंतिम शैक्षणिक संस्थान से आपको चरित्र प्रमाण पत्र लेना होगा, यानी जहां से आपने अंतिम शैक्षणिक योग्यता रेगुलर प्राप्त की है वहां से आपको अंतिम शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र मिलेगा। यदि आपने अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राइवेट की है तो वहां से दोस्तों आपको ये अंतिम शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। उससे पहले जैसे ग्रेजुएशन के बाद कोई आपने प्राइवेट या डिस्टेंस से कोई कोर्स किया है तो वहां से नहीं मिलेगा। आपको ग्रेजुएशन का चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना होगा, वह दस्तावेज सत्यापन में चल जाएगा। इसके बाद साथियों राजपत्रित अधिकारी द्वारा 2 अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र और बनवाना है। ये चरित्र प्रमाण पत्र आप किसी भी फर्स्ट ग्रेड अधिकारी से बनवा सकते हैं, जो 2 अलग अलग व्यक्तियों के होने चाहिए। इसके बाद हस्तलिपि नमूना जो हिंदी और इंग्लिश के अंदर सब प्रमाणित आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर मिल जाएगा। वहां से डाउनलोड करके एक पैराग्राफ दिया गया है, उसको आपको हिंदी और इंग्लिश में लिखना है और नीचे अपने सिग्नेचर करके सब प्रमाणित करना है। इसको एफिडेविट पर बनवाने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल आप प्रिंट आउट निकाल के उसको अपनी हस्तलिपि में भर लेना है। इसके बाद दोस्तों शपथ पत्र देना होगा जो कूट चरित्र व फोरगे दस्तावेज के संबंध में होगा। यह आपको 10 रुपये के स्टाम्प पर बनवाना होगा कि आपने जो भी दस्तावेज लगाए हैं उसमें किसी प्रकार का कोई भी गलत दस्तावेज नहीं लगाया है, नहीं किसी प्रकार की कूट चरित्रता की है। उसका फॉर्मेट भी आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन करवाने वाले अभ्यर्थी के पास आईडी कार्ड होनी चाहिए। आईडी कार्ड के अंदर आपके पास आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, लाइसेंस हो सकता है या वोटर कार्ड हो सकता है। ऐसे कोई भी 2 आईडी आपके पास जरूर होनी चाहिए जिससे आपकी पहचान सुनिश्चित की जा सके। इसके बाद अभ्यर्थी की कम से कम 4 नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए। या तो आपने फॉर्म में लगाई है वो फोटो चल जाएगी, या उसके बाद आपके जो भी नवीनतम रंगीन फोटो होगी वह फोटो आपको लेकर जानी होगी। यदि इसके अलावा कोई प्रमाण पत्र रह गया तो वह आपको अन्य प्रमाण पत्र के साथ लेकर जाना है। इसमें दोस्तों कई अभ्यर्थियों को जैसे इनकम सर्टिफिकेट हो सकता है तो इनकम सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना होगा। ऐसे और भी यदि कोई प्रमाण पत्र छूट गया तो वह अन्य प्रमाण पत्र के रूप में आप समझ ले और उसको लेकर जाना जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों लास्ट, यदि किसी भी अभ्यर्थी के आवेदन फॉर्म में, स्क्रूटनी फॉर्म में या किसी भी आपके दस्तावेज के अंदर अभ्यर्थी के नाम, पिता का नाम, माता का नाम आदि में वर्तनी की त्रुटि है, या उसके एजुकेशन के दस्तावेजों में जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास या अन्य कोई भी प्रमाण पत्र के अंदर उसकी स्पेलिंग सही नहीं है, स्पेलिंग नाम के बीच में स्पेस है, या ऐसा कोई भी आपका दोस्तों कोई कमी रह गई तो उसके लिए आपको शपथ पत्र बनवाना जरूरी है और शपथ पत्र आपको लेकर जाना होगा। त्रुटि सुधार का केवल एकमात्र उपाय है या तो अपने दस्तावेज को सही करवा ले और नहीं तो आपको दस्तावेज सत्यापन के समय उसका शपथ पत्र बनवाना ही होगा। ये दोस्तों संबंधित डिपार्टमेंट पर निर्भर करेगा। दस्तावेज सत्यापन करवाते समय या तो शपथ पत्र को मान ले, नहीं तो आपको संबंधित दस्तावेज में आपको संशोधन करवाना पड़ सकता है। किसी भी दस्तावेज में संशोधन करवाने के लिए आपको क्या प्रक्रिया करवानी पड़ती है यह आपको अच्छी तरह पता होगी। और इस प्रकार दोस्तों आप राजस्थान सरकार की किसी भी भर्ती के लिए दस्तावेज सत्यापन करवाने वाले हैं तो ये प्रमाण पत्र आपको चाहिए होते हैं। राजस्थान के बाहर भी दोस्तों अधिकतर इसी क्रम में आपके दस्तावेज सत्यापन के समय दस्तावेज मांगे जाते हैं। तो ये वीडियो समस्त अभ्यर्थियों के लिए था। आपको एक एक चीज समझ में आ गई होगी क्या क्या दस्तावेज चाहिए होते हैं। तो ये दस्तावेज आप दस्तावेज सत्यापन करने से पहले एक चेकलिस्ट बना ले और इस चेकलिस्ट के अनुसार अपने दस्तावेज क्रम से जमा ले, जिससे दस्तावेज सत्यापन करवाने में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और दस्तावेज सत्यापन करने वाला जो भी चीज मांगता है आप तुरंत निकाल के उनको दे सकते हैं। इन दस्तावेजों के आपके 2-2 प्रतियां कम से कम बनानी होगी। 2 प्रतियां वहां पे जमा होती है। इसमें एक प्रति के साथ ओरिजिनल जो चरित्र प्रमाण पत्र बनाए, शपथ पत्र बनाए, हस्तलिपि नमूना है, ये सब आपका ओरिजिनल प्रति लगेगी और उसके अलावा समस्त दस्तावेजों की फोटोकॉपी उसके साथ रहेगी। इसमें दूसरा जो दस्तावेजों का सेट बनाओगे, जो प्रथम प्रतिलिपि आप बनाओगे उसके समस्त दस्तावेजों की फोटोकॉपी करवानी है और दूसरी प्रति के अंदर लगाना है। उसमें ओरिजिनल कोई दस्तावेज नहीं लगेगा। इस प्रकार दोस्तों इसके अंदर जिस भी दस्तावेज में शपथ पत्र लिखा है वो आपको स्टाम्प पर बनवाना है और कम से कम 10 रुपये के स्टाम्प पर होना चाहिए। यदि 10 रुपये का स्टाम्प नहीं मिलता है तो आप 20 रुपये या 50 रुपये के स्टाम्प पर भी बनवा सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आपके जो भी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास है, जो ओरिजिनल दस्तावेज आपके बनवाए हुए हैं वो समस्त दस्तावेज आपके अलग से सेट होना चाहिए और उनकी प्रतिलिपियां आपको करवा कर इन दोनों प्रतियों के साथ संलग्न करना होता है और सभी को आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। ये किसी गजेटेड ऑफिसर से आपको सत्यापित नहीं करवाना है। यानी साथियों दस्तावेजों के 2 सेट आप जो बना रहे हैं उसके सभी पृष्ठों पे आपके सिग्नेचर होना जरूरी है और सिग्नेचर के नीचे अपनी उस दिन की दिनांक डाल दे जिस दिन आप दस्तावेज सत्यापन करवा रहे हैं।
इस प्रकार दोस्तों दस्तावेज सत्यापन के लिए कौन कौन से प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है, कौन कौन से शपथ पत्रों की आवश्यकता होती है, एजुकेशन के कौन कौन से दस्तावेज होते हैं, ये सब दोस्तों मैंने आपको विस्तृत रूप से इसमें बता दिया है। तो इस प्रकार आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा किसी भी भर्ती के लिए दस्तावेज सत्यापन के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। ये राजस्थान की और राजस्थान के बाहर चाहे कोई सी भी भर्ती हो, चाहे चपरासी से लेकर फर्स्ट ग्रेड तक की कोई भी नौकरी हो, सभी में इसी प्रकार के दस्तावेज मांगे जाते हैं। केवल उनकी शैक्षणिक योग्यता अलग अलग हो सकती है, लेकिन दस्तावेज सत्यापन के समय जो मैंने दस्तावेज बताए हैं, चाहे वह कोई सी भी भर्ती हो, उसमें यही दस्तावेज मांगे जाते हैं। तो साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने उन साथियों को भी शेयर करें जो भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और आगे किसी न किसी भर्ती परीक्षा दस्तावेज सत्यापन करवाने वाले हैं, तो उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। साथ ही दोस्तों इसी प्रकार की और नवीनतम व ताज़ा अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इसी प्रकार की समस्त जानकारियाँ तुरंत प्रभाव से मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।